एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 2 राउंड ऑफ 44,974.8 टू द नियरेस्ट 10, 100,000 एंड 10,000। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर है ये डेसिमल में है, तो पहले हम एक जो है वर्क एग्जांपल उसको डिस्कस करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट 10। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है जी 273.1। अच्छा, अब इसको हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है। उसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, अब टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो वंस और टेंस वाला डिजिट उसको अंडरलाइन कर लिया, 7 को अंडरलाइन किया। नेक्स्ट डिजिट हमने देखा वो 3 है। अब ये 3 की वैल्यू जो है वो 5 से लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में हम ऐड नहीं करेंगे, यानी 7 एज इट इज रहेगा। और 3 की जगह हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है, इसको भी हमने क्या करना, इसको भी प्लेस होल्डर की जो है एज ए प्लेस होल्डर जो यहाँ जो है वो हम 0 पुट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आपका जो 0 राइट साइड के ऊपर होता है ना डेसिमल नंबर में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी उसकी वजह से जो आपका जो नंबर है उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपके पास 2.5 है, इसको 2.5 लिख लें, या इसको मैं 2.50 लिख लूँ, या इसको मैं 2.500 लिख लूँ, तो मेरे इस नंबर के ऊपर या इसकी वैल्यू के ऊपर कोई कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ये मेथड क्या होगा डेसिमल के अंदर कि आपने वो जो रिक्वायर्ड नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है आपने वहां अंडरलाइन करना है, नेक्स्ट डिजिट को आपने सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद आपने देखना है कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने उसमें एक ऐड कर देना है 7 में, अगर वो छोटा है तो इसका मतलब उसको एज इट इज लिख देना है। और आपकी डेसिमल की राइट साइड के ऊपर जो है आपने 0 पुट नहीं करना। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। हम अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राउंड ऑफ 44,974.8 टू द नियरेस्ट 10। अच्छा, सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूँ। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी, नंबर है आपके पास 44,974.8। अच्छा, नियरेस्ट 10। अब टेंस देखे यहाँ आपके पास वंस टेंस, ये आपके पास जो है वो टेंस प्लेस है। अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपके 4 है, इसको मैंने सर्कल किया। अच्छा, अब देखें, अब ये 4 जो है ये क्योंकि 5 से लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 7 में ऐड नहीं होगा, तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4,4,9,7 एज इट इज लिख दिया। और 4 की जगह हमने क्या कर देना, 0 पुट कर देना है। अच्छा, और डेसिमल के बाद भी हमने कोई जो है वो डिजिट जो है या 0 जो है वो पुट नहीं करना। तो ये राउंड ऑफ होके आपके पास जो है वो 44,970 आ जाता है। बी पार्ट अगेन वही नंबर मैंने लिखा 44,974.8। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास क्या बी पार्ट है, आपने 100 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप देखें ये वंस टेंस और ये हंड्रेड्स है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये 9 जो है इसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद 7 जो है उसको मैंने सर्कल कर दिया राउंड का। अच्छा, अब देखें यहाँ, अब 7 जो है इसकी वैल्यू क्योंकि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 9 में 1 ऐड कर देंगे। अब 9 में 1 ऐड करेंगे आपके पास 10 हो जाएगा। अब 10 है तो यहाँ आप 0 लगाएंगे और 1 आगे जाके 4 में कैरी हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास जो है वो 5 बन जाएगा। तो जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 4, और इस 4 की जगह आपके पास 5, और 9 की जगह क्योंकि हमने 1 ऐड किया था तो 0, और 7 और 4 की जगह हम क्या कर देंगे, 0 0 जो है वो पुट कर देंगे। और डेसिमल के बाद यहाँ जो है आपने 8 की इसकी जगह 0 पुट नहीं करना। ठीक है। अब सी पार्ट में अगेन मैं वही वैल्यूज लिखता हूँ 44,974.8। अच्छा, राउंड कहाँ करना है हमने, 1000। अब यहाँ से काउंट करो, 1 10 100,000, तो ये 1000 वाली प्लेस है आपके पास। 9 को राउंड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 5 है, तो इस 4 में 1 ऐड कर देंगे। इस 4 में 1 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 4, यहाँ 5 आ जाएगा। आगे ये 3 0 जो है इसको पुट कर देंगे, और डेसिमल के बाद हमने इसको ओमिट कर देना, यहाँ कोई वैल्यूज नहीं लिखनी। उसके बाद डी पार्ट में अगेन नंबर लिखता हूँ 44,974.8। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है, 10,000, 5 डिजिट्स हैं, या उसको काउंट करें 1 10 100,000 10,000 ये है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इसको आप सर्कल करें, ये 4 को हमने सर्कल किया,
4 जो है वो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब इस प्रीसीडिंग 4 के अंदर जो है वो ऐड नहीं होगा कोई भी 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये 4 डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट्स जो है उनकी जगह आप 0 पुट कर देंगे, और डेसिमल के बाद आपने 0 पुट नहीं करना। तो इस तरह हमारा जो है ये डी पार्ट जो है वो ये भी राउंड ऑफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट 45.7395 टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट 0.01 एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स। अच्छा, अब देखिए ये डेसिमल की राउंड ऑफ है, तो इससे पहले हम एक वर्क एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ राउंड ऑफ डेसिमल्स नंबर्स करेक्ट टू 96.482 टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। यानी हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको वो कहता है 1 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। अच्छा, अब राउंड ऑफ में ये होगा कि जितने वो प्लेस तक कहेगा तो आपका नंबर जो है वो एंड के ऊपर राउंड ऑफ होने के सिर्फ वहीं तक होगा। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो डेसिमल के बाद राइट साइड के ऊपर जो डिजिट्स होंगे वहां आपने क्या करना है, उसको ओमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है जी 96.482। अच्छा, नंबर लिख लिया, 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 डेसिमल प्लेस देखो ये आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद राइट साइड के ऊपर 1 जो डेसिमल प्लेस है उसके नीचे जो है हमने क्या कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, और नेक्स्ट जो है उसको डिजिट्स के ऊपर सर्कल लगा दिया। तो अब पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द डिजिट इन द 10th प्लेस। अब 10th प्लेस में 4 था, अंडरलाइन हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, एग्जामिन द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट, इफ इट इज 5 और मोर वी राउंड अप द एड 1 टू द डिजिट इन द 10th प्लेस। यानी राइट साइड के ऊपर जिसको हमने सर्कल किया, अगर इसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम क्या, ये प्रीसीडिंग जो 4 है जिसको अंडरलाइन किया है इसमें हमने 1 ऐड कर देना है। और थर्ड स्टेप क्या है, डू नॉट ऐड 0 आफ्टर द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद आपने क्या करना है, कोई 0 पुट नहीं करना, क्योंकि ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आपका जो नंबर जो है डेसिमल में क्या होता है, जो राइट साइड के ऊपर नंबर होता है उसकी कोई वर्थ नहीं होती। यानी 0 ऑन द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल नंबर आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। यानी आपके पास जो नंबर्स हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर हम वैल्यू लिखें ना 2.5, ये वैल्यू या 2.50 लिख लें या 2.500 लिख लें, तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज एक ही हैं। यानी 0 पुट करने से आपकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, दूसरे लफ्जों में इसको हम इसी तरह कहते हैं कि ट्रेलिंग 0 इन द डेसिमल डू नॉट चेंज द वैल्यू। तो अब क्या होगा, आप देखो 96.44 में 1 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 5। तो इसके बाद ये जो 8 और 2 है इसकी जगह हमने 0 पुट नहीं करने। तो इस तरह हमारा नंबर जो है वो 96.5 जो है वो राउंड ऑफ होके हो जाता। अच्छा, नेक्स्ट देखो इसी की एक और एग्जांपल 96.482। अब इसको नियरेस्ट होल नंबर हमने जो है वो राउंड ऑफ। अब होल नंबर कहाँ तक आता है, डेसिमल्स से लेफ्ट साइड के ऊपर जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका होल नंबर्स होता है, और डेसिमल के बाद जो राइट साइड के ऊपर होता है ये आपका डेसिमल पार्ट होता है। तो अब होल नंबर तक हमने नंबर को जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 तक की राउंड होगा ना, तो इसको हमने क्या अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद डिजिट हमारे पास 4 है। अब 4 की वैल्यू क्योंकि 5 से कम है तो इसका मतलब 6 में 1 ऐड नहीं होगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 96 ही आ जाएगा। और हमने ये जो है वो रूल है कि आपके डेसिमल की राइट साइड के ऊपर आपने कोई 0 पुट नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह राउंड ऑफ होके हमारे पास जो है वो 96 आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 45.7395। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि आपने इसको राउंड कहाँ तक करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस कहाँ आती है, ये वाली आपकी 7। ठीक है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसके बाद आपके पास जो है वो 3 आ जाता है। अब 3 को हम चेक करना है। अब 3 की वैल्यू क्योंकि 5 या 5 से कम है तो इसका मतलब ये 7 में ऐड नहीं करेंगे, यानी 1 ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 45। अच्छा, अब क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब उसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो हम लिखेंगे, और वो क्या है, वो 7 है। ये 7 हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये जो 395 है इसको ओमिट कर देंगे, इसको हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर है, जो आंसर है वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो ये 45
45.7 जो है वो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ के बाद। अच्छा, अब बी में देखो, ठीक है, बी में हमारे पास जो है दोबारा नंबर को मैं लिखता हूँ 45.7395। अच्छा, अब इसको लिखा हुआ है जो नियरेस्ट होल नंबर, आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो होल नंबर कहाँ तक आपका आएगा, ये 5 तक, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब उसके बाद ये 7 है, अब 7 को चेक करो, 7 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इस 5 के अंदर जो है वो 1 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 6। अब क्योंकि होल नंबर था कि तो इसका मतलब डेसिमल जो पार्ट है आपका वो इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, दोबारा मैंने वही नंबर लिखा 45.7395। अच्छा, अब देखो इसको हमने राउंड कहाँ कर रहे हैं, नियरेस्ट 0.01। अच्छा, 0.01 इसका मतलब आपके पास 2 डिजिट्स हैं डेसिमल पोर्शन में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये 3 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। इस तरह देखें, या दूसरा जो तरीका क्या है, डेसिमल की राइट साइड पे पहला आपका टेंथ है और सेकंड क्या है वो हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स जो है वो 3 आता है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया और उसके बाद आपके पास 9 है। अब 9 को हम चेक करेंगे, अब 9 की वैल्यू क्योंकि 5 या 5 से बड़ी है तो इसका मतलब इस 3 के अंदर जो है वो 1 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 45.74। और उसके बाद ये 9 और 5 जो है इसकी जगह हम जो है वो ओमिट कर देंगे, इसको जो है वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपका जो नंबर राउंड ऑफ के बाद कहाँ तक आना चाहिए 0.01, यानी 2 डिजिट जो है वो आपकी राइट साइड के ऊपर आने चाहिए, तो वो 74 जो है वो हमारे 2 डिजिट्स कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है वैल्यू, दोबारा मैं नंबर को लिखता हूँ, ये 45.7395 ये मैंने लिखा। अच्छा, अब देखो यहाँ उसने लिखा हुआ है नियरेस्ट थाउजेंड्स, अब नियरेस्ट थाउजेंड्स आपने इसको देखना, तो अब देखो ये आपके पास जो है 10th 100 1000, ठीक है, तो ये 9 आपका जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर आता है, इसको मैंने अंडरलाइन किया और साथ वाला नंबर जो है उसको मैंने सर्कल कर दिया। अब यहाँ वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, 5 आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 9 के अंदर जो है वो 1 ऐड होगा, इसमें 1 ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। 0 ऐड किया और 1 कैरी करेंगे तो ये 3 की जगह भी आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा, तो जब नंबर मैं राउंड करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 45.74 और 9 की जगह आपने क्या कर देना 0 पुट कर देना। तो यहाँ तक आपके पास जो है ये 74, यानी राइट साइड के ऊपर जो है वो 1000 प्लेस तक जो है वो आपने राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद ये 5 जो है इसकी जगह जो है वो मिट हो जाएगी, यहाँ 0 हम पुट नहीं करेंगे, तो 45.740 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा।